हाँ जी बच्चा लोग, कैसे हैं आप? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आप सोचते होंगे रोज मैम आती हैं और मैम ऐसे ही बोलती हैं। भाई बोलना पड़ता है ना, मुझे पता चलना चाहिए कि आप सभी ठीक हो, बिकॉज बाहर इतना आई फ्लू फैला हुआ है। अगर केयर नहीं करोगे तो क्या होगा? आई फ्लू हो जाएगा, और अगर आई फ्लू हो गया फिर क्लास कैसे ज्वाइन करोगे? मिस कर दोगे। फिर बोलोगे कि मैम हमको तो समझ में ही नहीं आया कि एक्चुअल में था क्या, क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, ऊपर से सब उड़ गया। यही बोलोगे फिर, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। ओके, और चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। हाँ तो बच्चा पार्टी, मैं हूँ विजेता, आपके बायोलॉजी टीचर, और हम यहाँ पर बात कर रहे थे अपने चैप्टर के बारे में। हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था, है ना? कौन सा था चैप्टर? मानव जनन। क्या कहते हैं इसको? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो अपना चैप्टर शुरू करते हैं हम। आज हम बात करेंगे स्त्री जनन तंत्र की संरचना के बारे में। तो बच्चा पार्टी, शुरू करने से पहले जो बच्चे आज हमारे साथ नए जुड़े हैं उनके लिए कि भाई इसको समझने में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन समझ में आ जाएगा। इससे पहले आपको इसका पहला पार्ट देखना पड़ेगा, जहां पे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करी थी। तो उसको समझिए पहले, ठीक है? उसके बाद यहाँ इसको समझिए, ठीक है? यहाँ पर हम हैं आपको समझाने के लिए। और हाँ, इस चैप्टर को अच्छे तरीके से समझना है, बिकॉज अपने बॉडी के बारे में जानने में कोई शर्म नहीं है। हमारी बॉडी पार्ट है ये। हाँ, मतलब इतना खूबसूरत तरीके से भगवान ने इंसान के शरीर को बनाया है, तो उसको समझो थोड़ा सा। हाँ चलो बच्चा पार्टी, शुरू करते हैं चैप्टर बिना किसी देरी के। और अपनी सीट की बेल्ट को कस के बांध लेना है, बिल्कुल नहीं उठ के जाना है यहाँ से, ठीक है? जब तक क्लास चलेगी। चलो शुरू करते हैं। ओके, तो देखते हैं आज हम क्या क्या कवर करेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे परिचय यानी इंट्रोडक्शन के बारे में, कि अच्छा इस चैप्टर का, इस आज के लेक्चर का इंट्रोडक्शन क्या है। फिर हम बात करेंगे भाई स्त्री जनन तंत्र की संरचना, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। फिर हम जानेंगे कि भाई उसके भाग क्या है, यानी कि उसके पार्ट्स क्या क्या है। ठीक है, चलो चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले रिकैप लेते हैं और देखते हैं हमने क्या क्या बात करी थी। जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ किस किस को याद है कि हमने क्या क्या बात करी थी। मुझे भी तो देखना है, हाँ, कि आप सब लोग कितना कितना ध्यान दे रहे हो। लास्ट क्लास में अच्छा लगा था देख के कि आप सब लोग इतने अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहे हो, तो आज भी बिल्कुल ऐसे ही मन लगा के यहाँ ध्यान देना है, इसको समझना है। नहीं समझोगे तो फिर दिक्कत होगी, क्या करोगे एग्जाम में? हाँ, इसीलिए चलो जल्दी से एक रिकैप लेते हैं। रिकैप में देखते हैं हम बात कर रहे थे भाई, किसकी बात कर रहे थे हम? नर जनन तंत्र की, ठीक है ना, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहां पे हमने तीन चीजें देखी थी। सबसे पहला था प्राथमिक अंग, ठीक है, प्राथमिक अंग, ठीक। दूसरा क्या था? सहायक अंग, ठीक है। फिर क्या था? सहायक ग्रंथियां, है ना, सहायक ग्रंथियां, ठीक है ना, ये चीजें देखी थी हमने। अगर हम प्राथमिक अंग की बात करते हैं तो हमारा जो प्राथमिक अंग था वो कौन है? तो ये कोई और नहीं, ये है वृषण, टेस्टिस, ठीक है। सहायक अंग में कौन कौन थे भाई हमारे पास? वृषण, जालक, ठीक है। फिर कौन सा था? शुक्र वाहिका,
अधिवृषण, अधिवृषण, और क्या क्या थे बच्चा, बताइए जल्दी से, क्या क्या थे? शुक्रवाहक, नलिका, और लास्ट वन क्या था? शिश्न, है ना, यानी कि पीनस। ठीक है, ठीक है, ये हमारे क्या थे? सहायक अंग थे। फिर सहायक ग्रंथियां कौन सी थी बच्चा हमारे पास? शुक्राशय, ठीक है, फिर क्या थी? प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्रंथि, ठीक है, और क्या थी? लास्ट वन, लास्ट वन थी हमारी बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि। ठीक है, तो बच्चा पार्टी ये हमने अपनी लास्ट क्लास में देखा था ये सारी चीजों को कि अच्छा ये प्राथमिक अंग था, ठीक है, ये सहायक अंग थे और ये सहायक ग्रंथियां थी, यही देखा था हमने। तो चलो थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि एक्चुअली में यहाँ पे क्या सीन चल रहा था। तो यहाँ पर जो वृषण है यहाँ पे क्या बन रहे थे? स्पर्म्स, ठीक है, स्पर्म्स का बनना, शुक्राणु जनन, ठीक है, जिसको कहेंगे हम क्या कहेंगे? शुक्राणु जनन, ठीक है, यहां हो रहा था। फिर ये सारी चीजें क्या काम कर रही थी? उसको इन टेस्टिस से, वृषण से निकाल के ले जाने का काम कर रही थी। ठीक है, कि भाई ये कहां पर जाएंगी, जाने से पहले ये कहां पर सेव हो रही थी, कहां स्टोर हो रही थी? अधिवृषण में सेव हो रही थी, है ना। देखो वाहिका का मतलब क्या है? वाहक, वाहिका क्या होता है? ये भाई ले जाने वाला, वाहक है ना, ले जाने वाला। तो ये क्या काम कर रहे थे? इनको ले जाने का काम कर रहे थे। यहाँ पर क्या हो रही थी? ये यहाँ पे इसको हम स्टोर करके रख रहे थे स्पर्म्स को। जब इनका यूज नहीं है जब तक, तब तक कहाँ ये कहाँ पे होंगे? एपिडिडिमस में, ठीक है, वहां पर क्या हो रहे थे? ये सेव हो रहे थे, मतलब स्टोर हो रहे थे, ठीक है। और ये वो ग्लैंड्स थी, वो ग्रंथियां थी जो इनमें हेल्प कर रही थी। जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड का हमने क्या बताया था कि भाई जो स्पर्म होता है, जो सीमेन होता है, ठीक है, सीमेन क्या होता है? सीमेन का जो कलर होता है उसकी स्मेल होती है, किसकी वजह से होती है? इसकी वजह से होती है, ठीक है, यही बताया था हमने। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा नर जनन तंत्र में ये बेसिक चीजें हमने देखी थी, ठीक है, कि भाई ये था। फिर ये देखो, ये इस तरीके से हमने एक डायग्राम बनाया था, है ना, बनाया था ना। किस किस को ये डायग्राम याद है कि हमने इसमें क्या क्या किया था? मैं देखो सब कुछ नहीं बताऊंगी बिल्कुल भी, ठीक है, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। और नहीं याद है आप पुराने लेक्चर में जाओ, उसको देखो और इसको देखो ये क्या था। और जो इससे पहले जो अभी करा है, क्या कहाँ गया? ये सारी भी, ये भी देखो आप, ठीक है, ये सब वहां पे बताया हुआ है लास्ट क्लास में, ठीक। चलो डायग्राम के ऊपर आते हैं, ठीक है। हमने क्या बात करी थी कि भाई ये जो है 3 परतों से मिलके बना हुआ होता है, यहाँ बात करी थी हमने, तीनों लेयर्स के बारे में बात करी थी, ठीक है। फिर हमने पाली देखी थी कि ये पालियां बनी हुई होती हैं, पाली के अंदर क्या होता है? अंतराली गुहा, ये जो खाली स्पेस होती है, ठीक है, और इनको क्या बोलते हैं हम? शुक्र जनन नलिका बोलते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है? शुक्र जनन, यानी कि जहाँ शुक्राणुओं का जनन हो रहा है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं, ठीक। उसके बाद ये यहाँ फैल रही थी, फिर ये फिर पतली हो गई यहाँ पर, और फिर ये देखो गुच्छे 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 बना लिए, और यहाँ से अधिवृषण, यहाँ पे क्या हो रहे हैं? सारे जो शुक्राणु है क्या हो रहे हैं? यहाँ पे स्टोर हो रहे हैं, और यहाँ एक पतली सी इस तरीके से देखो नलिका निकल रही है, इसको क्या कहते हैं? शुक्रवाहक, यानी वासा डिफरेंस बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ से ये जो है स्पर्म्स, ये नलिका जो होती है, ये जो नलिका है, ये स्पर्म्स को बाहर लेके जाती है यहाँ से। हमने अब तक ये पढ़ा था कि अच्छा ठीक है, नर जनन तंत्र में ये सब चीजें होती हैं, और ऐसे ऐसे जो शुक्राणु होता है वो मादा के शरीर तक कैसे जाता है,
एक फीमेल के शरीर में कैसे जाता है, तो उसको ले जाने का काम कौन करता है? शिश्न करता है, यानी कि पीनस करता है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़े। आज हम बात करेंगे स्त्री जनन तंत्र के बारे में। तो भाई बच्चा देखो, आगे बढ़ने से पहले ना ये जानना बहुत जरूरी है कि ठीक है, एक मेल की बॉडी क्या काम कर रही है। एक मेल की बॉडी क्या काम कर रही है? ठीक है, वो स्पर्म्स बना रही है, ठीक है। लेकिन एक जो फीमेल होती है ना, वो सिर्फ अपने जो उसके गैमीट बनते हैं ना, मतलब जो अगर हम उसके एग की बात करते हैं, अंडे की बात करते हैं, उसको बनाने के अलावा भी उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। ठीक है, एक फीमेल बॉडी ना भगवान ने बहुत प्यार से बनाई हुई है, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है कि अच्छा उसको ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, बहुत सारे काम होते हैं। तो देखो कि स्त्री जनन तंत्र जो होता है, तंत्र प्रक्रिया के अतिरिक्त भी बहुत सारे कार्य करती है। जो स्त्री होती है, जो फीमेल होती है, क्या काम करती है? जैसे कि उसी के शरीर में निषेचन हो रहा है, ठीक है, निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि किसी मेल की बॉडी में होता है फर्टिलाइजेशन, नहीं ना, एक फीमेल की बॉडी में ही होता है ना। फिर जो भ्रूण बनता है, एम्ब्रियो बनता है, उसका डेवलपमेंट भी कहाँ होता है? फीमेल बॉडी में होता है। अगर गर्भ धारण की बात करते हैं, मतलब कंसीव करने की बात करते हैं, तो वो भी एक फीमेल बॉडी ही करती है, एक औरत ही करती है, आदमी कभी नहीं करता, ठीक है ना। फिर दुग्धन, यानी कि अपने बच्चे को क्या कराना? फीड कराना, दूध पिलाना, ये भी एक औरत ही करती है, ठीक है। तो आप सोचो, मतलब भगवान ने क्या सोच के एक औरत का शरीर बनाया होगा कि भाई इतनी सारी जिम्मेदारियां तुम्हारे ऊपर हैं, है ना। क्रिएटिविटी है ये भगवान की, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, तो इसी के हिसाब से क्या होता है, जो स्त्री जनन कुछ भागों में डिवाइड होता है। चलो देखते हैं कि वो कौन कौन से भाग हैं, थोड़ा अच्छे से, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करो। हाँ, नहीं समझोगे तो फिर देखो मेरा तो लॉस है नहीं, फिर आप मेरे को बोलोगे मैम समझ में नहीं आया था। मैं फिर वही कहूंगी, प्रीवियस क्लास में जाओ, वहां देखो, क्योंकि मैंने समझाया था, तब आप बातों में बिजी थे जैसे अभी बिजी हो। ठीक है, कुछ बच्चे हैं ना जो लिटरली इतने अच्छे से जवाब देते हैं ना, उनके कमेंट्स देख के बहुत अच्छा लगता है कि हाँ ये बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं। तो आप लोग क्यों नहीं बनते हो वैसे भी, जो अभी बात कर रहे हो? बातें नहीं करो, पढ़ाई करो। चलो आगे बढ़े, चलो देखते हैं कि स्त्री जनन तंत्र ये 4 भागों में बटा हुआ है, ठीक है, 4 भागों में। तो भाई प्राथमिक जनन अंग, तो प्राथमिक जनन अंग क्या है? अंडाशय। हाँ, अंडाशय मतलब ओवेरी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन। क्या है ये? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन, ठीक है। और वहां पे मेल बॉडी में क्या था? वृषण था, है ना, वृषण है ना, टेस्टिस, ठीक है। ओके, तो ये हमारा है। हाँ, अब फिर आता है सहायक जनन अंग। हाँ, तो सहायक जनन अंग कौन से हैं भाई? तो वो है अंडवाहिनी। अंडवाहिनी, अंडवाहिनी को क्या कहते हैं हम? ओविडक्ट कहते हैं, ओविडक्ट, ठीक है। ओविडक्ट भी कहते हैं इसको, फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, ये दोनों चीजें कहते हैं, ठीक है ना। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखता है, ये दोनों चीजें होती है। अंडवाहिनी को हम ओविडक्ट भी कहते हैं और फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, राइट। चलो फिर क्या है हमारे पास? गर्भाशय, है ना, गर्भाशय मतलब यूटेरस, राइट। उसके बाद क्या है हमारे पास? गर्भाशय, क्या है? गर्भाशय ग्रीवा, यानी कि
कर्विक्स, ठीक है। फिर क्या आता है, योनि, योनि यानी कि वजाइना, करेक्ट। ये क्या है, हमारे सहायक जनन अंग हैं, ये हमारे जो हेल्प करते हैं। फिर हमारे पास आते हैं सहायक ग्रंथि। तो बच्चे हमारे पास सहायक ग्रंथियां कौन सी है? एक तो स्तन ग्रंथियां यानी कि मेमरी ग्लैंड है, क्या है, स्तन ग्रंथियां, जिनको हम क्या कहते हैं, मेमरी ग्लैंड बोलते हैं, है ना, मेमरी ग्लैंड, ठीक है। दूसरी कौन सी है, ब्राथेलिया, ब्राथोलियन, ब्राथोलियन, ब्राथोलिन, ब्राथोलिन ग्रंथि, ठीक है, ओके। फिर लास्ट में आता है बाह्य जननांग, यानी कि जो बाहर होते हैं। ये तीनों क्या है, शरीर के अंदर है, ठीक है, एक फीमेल बॉडी के अंदर है, लेकिन ये बाह्य मतलब बाहर, आउटर, जननांग, ठीक है, जनन अंग। तो ये क्या है, कौन सा कलर ले यहाँ पर, चलो नहीं वाइट तो नहीं लेते, यही ले लेते हैं, चलो। ये क्या है हमारे, हाँ, वल्वा, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वल्वा, ठीक, ओके। यहां तक क्लियर सभी को? हाँ, देखो स्त्री जनन तंत्र इन चारों भागों में बटा हुआ है कि भाई प्राथमिक जनन अंग है, ठीक है, क्या है वो, अंडाशय है यानी कि ओवरी। अगर ओवरी नहीं होगी तो कोई काम भी नहीं होगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर सहायक जनन अंग, सहायक मतलब जो हेल्प करते हैं वो वाले ऑर्गन्स, ठीक है, कि भाई ये जब बन गया है तो ये जिस जगह बना है वहां से बाहर कैसे आएगा, और जो स्पर्म अंदर तक पहुंचेंगे, है ना, वहां तक ये कैसे पहुंचेगा। फिर आते हैं ग्लैंड्स, कौन सी हैं जो इन सब चीजों में हेल्प करती हैं, तो ये हमारी वो ग्लैंड्स हो गई हैं, ठीक है, जो जनन में मदद करती हैं। फिर लास्ट में बाह्य जननांग यानी कि जो बाहर होते हैं, ठीक है, जो वल्वा, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, स्त्री जनन तंत्र के भाग और संरचना देखते हैं अब, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनकी। तो सबसे पहले एक जोड़ी अंडाशय मौजूद होता है हमारे पास, ये क्या जोड़ी में मौजूद है, ठीक है, जोड़ी मतलब कि ये 2 नंबर 2 हैं, एक इधर एक इधर, हाँ। वाहिनी तंत्र यानी कि डक्ट सिस्टम, किसमें, ओविडक्ट जो आता है, इसमें फैलोपियन ट्यूब आते हैं, जो ट्यूब्स आते हैं ये उसका सिस्टम है। फिर गर्भाशय यानी कि यूटेरस, ठीक, जहां पर हम औरत क्या करती है, गर्भ धारण करती है, उसे क्या बोलते हैं, गर्भाशय, ठीक। फिर आता है योनि यानी कि वजाइना, स्तन ग्रंथियां यानी कि मेमरी ग्लैंड्स, और वल्वा, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये भाग हैं जो अभी हमने देखे थे, ठीक है, पिछली स्लाइड में, ठीक है। ये सारे भाग अलग अलग चीजों में डिवाइड हो रखे थे, कौन किस में है और कौन किस में है। चलो इसके बाद हम देखते हैं स्त्री जनन तंत्र को। देखो स्त्री जनन तंत्र ये एक फीमेल बॉडी है, ठीक है। ये जो फीमेल बॉडी है, तो ये जो ऊपर का यहां तक का सिस्टम है, ये क्या कहलाता है, एब्डोमेन कैविटी कहलाता है ये, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, एब्डोमेन, ये क्या होता है, हमारा एब्डोमेन होता है ना, हाँ, तो ये क्या कहलाएगा, एब्डोमेन कैविटी कहलाता है, ठीक। ये एब्डोमेन कैविटी, ठीक है, ठीक है, पहला पार्ट। ये दूसरा हो गया एब्डोमेन कैविटी। ये जो यहां से नीचे का पार्ट होता है ना, ये कौन सा पार्ट कहलाता है, ये पेल्विक रीजन कहलाता है, ठीक है, पेल्विक कैविटी, ठीक है, पेल्विक
कैविटी कहलाता है ये। करेक्ट? ओके, तो ये जो पेल्विक कैविटी होती है, इसी में क्या होता है, इसी में स्त्री जनन तंत्र होता है, यहीं पे इसी पेल्विक रीजन में होता है। ठीक है, इस और जो है ये इतना हिस्सा जो होता है ये कहलाता है पेल्विक कैविटी, जहां पर एक फीमेल बॉडी का रिप्रोडक्टिव सिस्टम मौजूद होता है। एब्डोमेन से नीचे, एब्डोमेन से नीचे, यहाँ क्या है, एब्डोमेन कैविटी यहां तक आ रही है, इससे नीचे क्या है, पेल्विक रीजन है। ठीक है ना? ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो, स्त्री जनन तंत्र। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी संरचना देखते हैं कि बेसिकली इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से भगवान ने बनाया ना, नेचर ने बनाया है कि सोचो कितना छोटा सा यूट्रस होता है। ठीक है, सिस्टम कितना छोटा सा होता है कि अगर हम बात करें कि एब्डोमेन से नीचे, हमारे पेट से नीचे, तो कितना छोटा सिस्टम होता है, लेकिन कितने बड़े काम करता है ये कि एक औरत क्या करती है, एक नए जीव को जन्म देती है ना, एक नए जीव को जन्म दे रही है। ठीक है, तो सोचो कितना, मतलब कितने अमेजिंग चीजें हैं। हाँ, ठीक है, चलो, तो सबसे पहले क्या होता है, देखो ये स्ट्रक्चर, हम इस तरीके से शुरुआत करते हैं इसके स्ट्रक्चर की कि भाई ये ऐसे आता है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से बनाना सीख लेना। ठीक है, आगे जाओगे ना डॉक्टरी करने, ठीक है, बहुत काम आएगा। ठीक है ना, इसको समझ लेना। शुरुआत कहाँ से होती है, इसके अंडाशय से शुरुआत होती है हमेशा। ठीक है, अंडाशय होंगे, उससे क्या जुड़ेगी, फैलोपियन ट्यूब जुड़ती है। ठीक है, अब देखो, ओके, चलो, ये इस तरीके से यहाँ से ये पतली सी होगी, चौड़ी हो जाएगी, फिर पतली सी आ जाती है। ठीक है, पतली सी होगी, चौड़ी हो जाएगी, फिर इस तरीके से पतली सी आ जाती है यहाँ पे। इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं यहाँ पे। इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्या होते हैं, हमारी उंगलियों के जैसे। हाँ, ऐसे। ठीक है, फिर ओके, उसके बाद क्या होता है, देखो पहले इतना समझो। ठीक है, यहाँ क्या मौजूद होते हैं, ये रहे अंडाशय। ठीक है, यहाँ पे दोनों साइड। ठीक है, क्या है ये, अंडाशय। देखो ये इक्वल होता है पूरा। हाँ, मैं बोर्ड पे बना रही हूँ ना, तो हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर नीचे बन जाए। ठीक है, लेकिन आप बनाओ ना कॉपी के ऊपर तो ध्यान रखना। ठीक है, कि ये इक्वल होता है। ठीक, ओके, ठीक है, अच्छा, ये हो गया, तो इसको नाम देते हैं पहले। ठीक है, ये क्या हुआ हमारा, अंडाशय। चाहो तो एक कॉपी पेन लेके साथ साथ इसको बनाना भी सीख लो कि मैम ने कहाँ से स्टार्ट किया था इसको बनाना। जैसे हमने टेस्टिस को देखा था ना बनाना, कि सबसे आउटर लेयर से हम अंदर की तरफ आए थे। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे शुरुआत हम अंडाशय से करेंगे, फिर यहाँ से शुरू करते 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 हम वल्वा तक पहुंचेंगे। ठीक है ना? तो ये क्या हो गया, अपना अंडाशय हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं, ओवेरी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो ओवेरी होती है, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इसके साथ जुड़ी हुई नहीं होती है। ठीक है, यहाँ एक मेम्ब्रेन होती है। यहाँ क्या होती है, एक मेम्ब्रेन होती है जिससे जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, इस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, ये जो मेम्ब्रेन है इसको क्या बोलेंगे हम, मीजोवेरियन मेम्ब्रेन। ठीक है, ये मेम्ब्रेन जो ये काफी दूर बना है, इसका मतलब ये नहीं कि इतना दूर होता है, इतना दूर नहीं होता। ये आपको समझाने के लिए मैंने इतना दूर बनाया है कि ये दोनों एक जो है बीच में एक मेम्ब्रेन से जुड़े हुए होते हैं, एक झिल्ली से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, वो झिल्ली यहाँ दिखाने के लिए मैंने इतना गैप दिखाया है, इसलिए बिल्कुल कंफ्यूजन मत रखना आप। ठीक है ना? चलो, ठीक है, अब ये जो अंडाशय है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के साथ क्या है, एक मेम्ब्रेन के थ्रू जुड़ा हुआ है। ठीक है, लटका हुआ है मतलब।
ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, देखो ये पतली से नलिकाकार आ रही है ना एक, ये जो नलिकाकार स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलेंगे हम, ये जो नलिकाकार स्ट्रक्चर है ये है अंडवाहिनी, अंडवाहिनी यानी कि फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट भी कहते हैं हम। हमने यही बात करी थी ना कि जो फैलोपियन ट्यूब हो या ओविडक्ट हो दोनों सेम चीज है, कंफ्यूजन नहीं रखना है बिल्कुल, ठीक है। चलो अब ये तीन चीजें क्लियर हो गई हमारी, है ना, ये तीन चीजें कि भैया अंडाशय है, अंडाशय एक मेम्ब्रेन जिसको हम मीजोवेरियन मेम्ब्रेन कहते हैं, उससे इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के साथ ये जुड़े हुए हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या होता है भाई, अब ठीक है जैसे सेम यहाँ है बिल्कुल सेम यहाँ होगा, ठीक है, लेकिन मैं एक ही तरफ लिख रही हूं, ठीक है ना, समझ जाना। फिर ये जो प्रोजेक्शन होता है ना, ये जो होता है इस तरीके से आता है ये, ठीक है, ये स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, ठीक है, ऐसे आता है ये, करेक्ट, ऐसे ही होता है ना बिल्कुल, ठीक है। अब यहां क्या होता है, यहां पर तीन परतें होती हैं, ठीक है, तो जो सबसे बाहर वाली जो लेयर हो गई जिसको हम रेड कलर से दिखा रहे हैं, ठीक है, ये एक लेयर हो गई, है ना, मोटी इसलिए कर रही हूँ इसको ताकि आप लोग कंफ्यूजन में मत आना कि मैम दिखाई नहीं दे रहा है, ये नहीं हो रहा है, ठीक है, इसलिए इसको मोटा कर रही हूं मैं ताकि आपको दिखाई दे जाए, ठीक। ये हमारी क्या है, पहली लेयर है, ठीक है। इस लेयर को क्या बोलते हैं हम, सबसे पहली वाली को परिगर्भ, परिगर्भ, ठीक है, ठीक है, परिगर्भ, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम पेरीमेट्रियम, ठीक है, क्या बोला इसको, पेरीमेट्रियम बोला। अब इसके अंदर एक और लेयर पाई जाती है, ठीक है, इसके अंदर एक और लेयर पाई जाती है, देखो एक और लेयर, दूसरी मैं ग्रीन कलर से बना रही हूं, दिखाई दे रही है ना, ठीक है, ये हो गई हमारी दूसरी लेयर। ये जो दूसरी लेयर है ये बच्चा क्या कहलाती है बेटा, बताओ, ये कहलाती है मध्य स्तर, जिसको क्या बोलते हैं हम, मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम कहते हैं जिसको हम, ठीक है ना। अब इसके बाद इसके अंदर एक और लेयर पाई जाती है, ठीक है, ओके ना, इसके अंदर एक और लेयर इस तरीके से पाई जाती है, ठीक है ना, इस तरीके से पाई जाती है एक और लेयर, ठीक है। ये जो तीसरी लेयर होती है बेटा इसको क्या कहते हैं, बताइए, इस तीसरी लेयर को कहते हैं अंतः, क्या कहते हैं, अंतः, जल्दी जल्दी बताओ क्या कहते हैं इसको, अंतः गर्भाशय
अंतः गर्भाशय स्तर, ठीक है, जिसको हम एंडोमेट्रियम भी कह सकते हैं, ठीक है, कह सकते हैं मतलब कहते हैं एंडोमेट्रियम, ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या हो गई, हमारी 3 परतें मौजूद हो गई, ठीक है। अभी मैं सिर्फ आपको ये डायग्राम बनाना सिखा रही हूँ। इसके बाद हम शुरू से लेके आखिर तक यहाँ पहुंचेंगे ना, तो आपको एक एक चीज समझाऊंगी आगे चल के, अभी इसी लेक्चर में, कि अच्छा ये है, ये है, ये है, ये है, ठीक है। तो कंफ्यूजन मत रखो, यहाँ मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ कि अच्छा बच्चा ये होता है, ये लेयर्स ऐसे होती हैं, ठीक है। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखना है कहीं पे भी, जैसे पढ़ा रही हूँ पढ़ लो, आप सभी को समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो जी बच्चा, इसके बाद क्या होता है कि ठीक है, चलो ये हमारे पास आ गई। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, चलो व्हाइट कलर उठाते हैं, हाँ, ओके। इसके बाद यहाँ पर ना इस तरीके से एक संरचना मौजूद होती है, ठीक है, ये संरचना मौजूद हो गई। इसको क्या बोलोगे आप, गर्भाशय ग्रीवा बोलोगे। ये जो हुआ, ये क्या हुआ, अच्छा इधर चलो मैं ऊपर करके कर देती हूँ, आपको दिखाई नहीं देगा हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। ये जो संरचना है, ये वाली जो संरचना है क्या कहलाएगी, गर्भाशय ग्रीवा, गर्भाशय ग्रीवा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम, गर्भाशय ग्रीवा को, हाँ, कर्विक्स बोलेंगे, कर्विक्स, ठीक है। अब ये जो गर्भाशय ग्रीवा होती है ना, इसके बाद एक फनल जैसा इस तरीके से ऐसे करके ऐसे करके स्ट्रक्चर आता है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। और ये क्या है, ये वजाइना की ओपनिंग हो जाती है यहाँ नीचे, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर है क्या कहलाता है, ये वाला जो पोर्शन है ना बेटा, ये वाला पोर्शन, ये क्या कहलाएगा, योनि, योनि मतलब वजाइना, ये वाला स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, योनि कहलाएगा, ठीक है। और ये जो पतली सी ये जो कैनाल है, ये वाली कैनाल, ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी कि गर्भाशय, गर्भाशय नाल, जिसको क्या बोलते हैं हम, सर्विकल कैनाल, ठीक है, सर्विकल कैनाल, ठीक है ना, बिल्कुल। यहां तक किसी को डाउट, देखो कितने अच्छे तरीके से, एकदम दूर दूर साफ सुथरे तरीके से मैंने कोशिश करी है समझाने की कि अच्छा ऐसा एक फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऐसा बना हुआ होता है, उसके एब्डोमेन से नीचे, है ना, उसके पेल्विक रीजन में ये होता है, ये पूरा उसका सिस्टम है, ठीक है। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है ना, ये बहुत मोटी बन गई है, ऐसी नहीं होती है, ठीक है। चलो एक बार दिखा देती हूँ, फिर बोलोगे कि मैम समझ में नहीं आ रहा है। ये ऐसी होती हैं, चल जा, ऐसी होती हैं ये, ठीक है, ये होती हैं। फिर आप बोलोगे मैम आपने तो इतने मोटे मोटे ये हाथ बना दिए हैं किसी के, ये इस तरीके से होती हैं, ठीक है ना, ओके। चलो ये है ना, ओके। चलो अब हम एक एक करके क्या करते हैं, इसके पार्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं, हाँ जी। तो चलिए इसको अब एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। शुरुआत करेंगे हम अंडाशय से, ठीक, चलो ओके। तो बच्चा सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, ओवरीज आते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अंडाशय, ठीक है। चलो ये क्या है, देखो ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है। यहाँ क्या है,
ये जो पोर्शन होता है ये अंडाशय कहलाता है। देखो ये क्या है बताया था ना, ये क्या है हमारा अंडाशय है, ठीक है। हाँ कहाँ बताया था अंडाशय, ये रहा, ठीक है, ये रहा, ठीक है, ओके। चलो ये क्या है अंडाशय है। चलो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि बेसिकली क्या होता है। तो ये क्या होता है अंडाशय, ये क्या होता है बच्चा, प्राथमिक लैंगिक अंग होता है ये, ठीक है। ये क्या होता है, प्राथमिक लैंगिक अंग होता है एक फीमेल की बॉडी में, ठीक। फिर इसके बाद क्या कह सकते हैं हम कि भाई ये क्या होता है, ये अंडाकार होता है। ये तो इसको आप देख के ही पहचान जाओगे कि ये अंडाकार है ना, ये क्या है अंडाकार है ना। अब इसकी क्या बोलते हैं, ये क्या होता है, ये इसकी लंबाई की बात करें हम तो लंबाई क्या है बच्चा इसकी, 2 से 4 सेंटीमीटर इसकी क्या है लंबाई, है ना। 2 से 4 सेंटीमीटर क्या है इसकी लंबाई है, ठीक है। चलो उसके बाद ये क्या है, ये पेल्विक, हाँ ये क्या है पेल्विक। पेल्विक को क्या बोलेंगे बेटा हम, पेल्विक को क्या बोलेंगे, देखो दूसरे कलर से दिखा देते हैं, श्रोणी भाग। पेल्विक जो रीजन होता है उसको क्या बोलेंगे हम, श्रोणी भाग, ठीक है। पेल्विक रीजन में पाई जाती है ये, ठीक है, पाई जाती है, पाई जाती है, ठीक है। अब क्या कह सकते हैं कि भाई इसमें क्या होता है, हाँ इसमें क्या होता है कि जो अंडाशय, ये जो अंडाशय है, अंडाशय एक मीसोवेरियन से चिपकी हुई होती है, चिपकी हुई, है ना। बताया था ना कि ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इनसे इतनी दूर क्या होता है, दिखाया था ना अंडाशय होता है और एक मेम्ब्रेन वहां मौजूद होती है उन दोनों के बीच में, है ना, जिस मेम्ब्रेन को हमने क्या बोला, मीसोवेरियन मेम्ब्रेन बोला उसको हमने, कि उसी से क्या होती है चिपकी हुई होती है, ठीक है, ओके। चलो इसके बाद क्या बोलेंगे हम, ये गर्भाशय से जो एक लिगामेंट पाया जाता है, गर्भाशय से लिगामेंट, कौन सा लिगामेंट है बेटा, हाँ ओवेरियन लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट, ठीक है। उससे क्या होती है, जुड़ी हुई होती है, जुड़ी रहती है, ठीक है, ओके। और बच्चा और क्या कह सकते हैं इसमें हम, हाँ इंपॉर्टेंट बात, हाँ इंपॉर्टेंट चीज, स्टेरॉइड हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन्स, ठीक है। और दूसरी चीज, एक और चीज कि पतली उपकला से ढकी हुई होती है इस, ठीक है, ठीक है ना। ये अंडाशय क्या है, ये पतली उपकला से ढकी हुई होती है, होता है, ठीक है। और यहाँ क्या होता है, स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं। तो ये बेसिकली ये सारी चीजें क्या है हमारी अंडाशय के बारे में है, ओके। तो अब हम ये भी जानते हैं, चलो अच्छा वो नेक्स्ट पेज पे देखेंगे हम, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी कॉमन चीजें हैं इसके बारे में, ठीक है, ध्यान रखनी है, लिख लो चाहे तो बच्चा, एक कॉपी पेन लेके बैठा करो कि अगर मैम कुछ बता रही है इस तरीके से एरो लगा के, तो वो शॉर्ट में होता है कि आपको क्विक रिवीजन हो जाए इससे, ठीक है, वरना बुक में ढूंढते फिरोगे नहीं दिखाई देगा जल्दी से। ये क्यों होता है, एरो क्विक रिवीजन के लिए होता है कि जल्दी से आपको रिवाइज हो जाए सारी चीजें, ठीक है। चलो हर एक अंडाशय के बाहर की ओर क्या होती है, एक पतली जनन
एपिथीलियम, एपिथीलियम क्या बताया था? उपकला, हाँ, से स्तरित होता है और अंदर अंडाशय पीठिका होती है जिसमें दो भाग हैं, एक तो कॉर्टेक्स होता है, ठीक है ना, और दूसरा केंद्रीय मेड्यूला, ठीक है, करेक्ट बिल्कुल। फिर है अंडाशय के मेडुलरी भाग में अनेक अंडाकार गोल संरचनाएं बिखरी हुई होती हैं, ठीक, उन्हें क्या कहते हैं? प्राथमिक पुटिकाएं या फिर अंडाशय पुटिकाएं कहते हैं, ठीक है ना। ये परिपक्व गलत लिखा गया, ये परिपक्व होने पर ग्राफियन फॉलिकल बनाती हैं, ठीक बिल्कुल, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर हम अंडाशय की बात कर रहे हैं ना बच्चा, ये क्या है हमारा? ये हमारा अंडाशय है, ठीक है। अब ये जो अंडाशय है ये दो भागों में होता है, दो भागों में, ठीक है। देखो इमेज को पूरा जो कलर कर रही हूं ना, ये पूरा, ठीक है, ये दो भागों में होता है। देखो इसके बीच में एक ये रेड 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 दिख रहा है सबको? चलो ये जो रेड वाला भाग है वो क्या है? मेड्यूला, है ना, और ये जो येलो वाला पार्ट है वो क्या है? कॉर्टेक्स, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे हम पूरे को? इसको बोलते हैं हम स्ट्रोमा। अगर हम पूरे की बात करेंगे, ये जो पूरा कुल मिला के जो सारा है वो क्या कहलाएगा? स्ट्रोमा कहलाएगा। और यही स्ट्रोमा आगे चलकर कॉर्टेक्स और मेड्यूला में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो अंडाशय क्या है? दो भागों में डिवाइड हो रहा है। अगर ये पूरा है तो स्ट्रोमा कहलाएगा, और जब ये आगे चल के डिवाइड हो रहा है तो भैया कॉर्टेक्स और मेड्यूला, ये दो चीजें कहलाएंगी। मेड्यूला क्या है? रेड वाला पोर्शन, और जो कलरिंग है येलो येलो, ये क्या है? कॉर्टेक्स, करेक्ट बिल्कुल। यहां तक समझ में आया सबको? उफ, चलो आगे बढ़े, हाँ चले आगे, चलो। अब आता है अंडवाहिनी, ठीक। देखो अंडवाहिनी क्या होता है? ये जो है मतलब कि अंडे को ले जाने वाली, ये कहलाएगी अंडवाहिनी, है ना, ठीक है। ये होती है हमारी अंडवाहिनी, करेक्ट बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम अंडवाहिनी के बारे में बात करते हैं तो क्या बात करोगे इसके बारे में? हाँ, अंडवाहिनी के बारे में क्या बात करोगे बताओ? ओके चलो इसके बारे में हम क्या बात करेंगे कि भाई जो अंडवाहिनी है ये क्या है? अंडाशय, हाँ, पर एक कीपाकार क्या है? नलिका संरचना है, ठीक है। ये क्या है? अंडाशय पर एक कीपाकार नलिका संरचना है। कीपाकार क्या हो गया? कीप जैसा, ये कैसा है? कीप जैसा, है ना, कीप फनल जैसा, ऐसी संरचना है ये, ठीक है, ओके। फिर क्या कह सकते हो? जो लेयर है वो इस अंडाशय की इसकी जो अंडवाहिनी जो होती है, मतलब जो अंडे को लेके जाती है, उसकी जो लेयर होती है वो कैसी होती है? सिलिएटेड होती है, ठीक है। सिलिएटेड मतलब जल्दी बताओ क्या होती है सिलिएटेड मतलब? पक्षमाभिक, ठीक है, यानी कि उसमें बालों जैसा स्ट्रक्चर होता है, छोटे 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 बाल होते हैं उसके अंदर, ठीक है, करेक्ट बिल्कुल। अब ये क्या होती है बेटा? ये 10 से 12 सेंटीमीटर होती है इसकी लंबाई, ठीक है। अब ये क्या होती है अगर हम कहें तो ये आगे की तरफ जो होती है अंडाशय की तरफ खुली हुई होती है अगर आप लिखना चाहो, और पीछे की तरफ ये गर्भाशय की तरफ खुली हुई होती है,
तो इसके बाद हम ये भी कह सकते हैं कि भाई ये जो है ये 3 भागों में डिवाइड होते हैं। जो अंडवाहिनी है ये 3 भागों से मिलके बनी हुई होती है, ठीक है। चलो इसको एक बार देख लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो एक ही तरफ का बना रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, ये अंडाशय हो गया, ठीक। ये क्या है, ये गर्भाशय, है ना। ये क्या है, अंडाशय, है ना। ये अंडाशय हो गया, ठीक है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, हमने अभी तक इसकी बात करी, ठीक है। किसकी बात कर ली हमने अभी तक? अभी तक बेटा हमने इसकी बात करी है, ये जो हमारा अंडाशय है, अभी हमने इसकी बात करी थी। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? अब हम इसकी बात कर रहे हैं। ये क्या है? फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है, ठीक। फैलोपियन ट्यूब अंडवाहिनी। तो बच्चा इसमें क्या है, ये 3 भागों से मिलके बनी हुई है। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? सबसे पहले ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ना, इसकी बात करेंगे हम, ठीक है। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ठीक है, पहला पार्ट ये हो गया, दूसरा यहां पर आ जाएगा, तीसरा यहां से यहां आ जाएगा, ठीक। ओके, तो जो सबसे पहला वाला पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? हाँ, ये जो सबसे पहला वाला पार्ट है 1 2 3, तो अगर हम पहले पार्ट की बात करते हैं तो क्या कहलाता है वो? जल्दी बताओ क्या होता है पहला वाला पार्ट? कीपा, कीपा, जिसको क्या बोलते हैं हम? इनफंडीबुलम, ठीक है, इनफंडीबुलम कहते हैं कीपा को, ये वाला पार्ट जो है कीपा, ठीक। ये क्या होता है? ये फनल की शेप का होता है बेटा, ठीक है। ये अंडाशय के ऊपर, ये अंडाशय के ऊपर एक फनल की शेप, फनल कैसी होती है? ऐसे करके, ऐसे होती है ना, है ना। तो देखो ये फनल की शेप का है ना, बिल्कुल ये अंडाशय के ऊपर फनल की शेप का है, ठीक है। ये क्या है? फनल की शेप का है ये, ठीक है। अंडाशय के ऊपर क्या है? फनल की शेप का, फनल की शेप का या कीप की शेप का कह सकते हो, ठीक है। जो आगे चल के क्या हो रहा है? ये उंगली नुमा, ये क्या है? अंगुली नुमा प्रवर्ध, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? येलो कलर लेना था। ये क्या कहलाएंगे? फिम्ब्री, ठीक है। क्या कहलाए? फिम्ब्री, उंगली नुमा प्रवर्ध, ये क्या कहलाते हैं? फिम्ब्री कहलाते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये आगे की ओर उंगली नुमा प्रवर्ध जो फिम्ब्री है इनके पास होते हैं, ठीक है। अब इसका काम क्या है ये बताओ आप। ये जो फिम्ब्री है, ये जो फिम्ब्री है, इसका काम क्या है? जो उंगलियों की तरह ये ऐसे 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 कर रहा है ना, इसका काम क्या है? जल्दी से बताओ इसका काम क्या है। देखते हैं किस किस को आ रहा है, क्योंकि मैम इतनी देर से तो ब्लैक बोर्ड पे बनाई जा रही है, समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, आप लोग बता ही नहीं रहे हो। हाँ चलो ठीक है, ये जो प्रवर्ध है ना उंगली नुमा, ठीक है, यानी कि जो फिम्ब्री है, इसका काम क्या है? ये पता है कैसे करता है? ये ऐसे 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 इसकी उंगलियां ऐसे चलती रहती हैं, ऐसे पूरे टाइम ऐसे करता है ये। जब भी अंडाशय से एक भी एग बाहर रिलीज होता है, फटाक से उसको पकड़ लेती है ये,
सोचो कितना अमेजिंग है ना। जैसे ही अंडाशय से एक भी एग बाहर की ओर निकलता है ना, ये बिल्कुल मिस नहीं करती, उसको पकड़ लेती है ना। तो ये क्या करती है, ये जो अंडे होते हैं, जो एग्स होते हैं, उनको पकड़ने का काम करती है। जैसे कहता था ना वो मोगैम्बो खुशबू अपने बालों को ऐसे करता रहता था, ऐसे 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 करके, तो ये भी बिल्कुल ऐसे ही करती है। ठीक है, तो ये अंडाशय से क्या करती है, जो उसके एग होते हैं, अंडे होते हैं, उनको इकट्ठा करने का काम करती है। ओके, क्लियर है यहां तक? हाँ, जो अंडाणु होते हैं अंडाणुओं को क्या करती है, ये इकट्ठा करती है, इकट्ठा। ठीक है ना। ओके, चलो उसके बाद क्या आता है दूसरा, फिर जो दूसरा नंबर आता है वो आता है तुम्बिका। क्या होता है ये, तुम्बिका। ठीक है, दूसरा क्या हुआ बेटा, तुम्बिका। तुम्बिका को क्या बोलते हैं हम, एम्पुला। एम्पुला बोलते हैं। ये क्या होता है, कीप का अगला भाग होता है। ठीक है, ये कीप हो गई, ये उसका अगला भाग हो गया, जिसको क्या बोला हमने, एम्पुला बोला। ठीक है, अब बेटा एम्पुला में क्या होता है बच्चा, हाँ, एम्पुला ये क्या होता है, ये फूला हुआ रहता है, ये फूला हुआ पोर्शन होता है इसका। ठीक है, क्या हुआ, ये फूला हुआ पोर्शन। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, तुम्बिका बोलते हैं। ठीक, ओके, चलो अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद बताओ जल्दी से, तुम्बिका के बाद तीसरा पार्ट कौन सा है इसका, फैलोपियन ट्यूब का, बोलो। हाँ, कौन सा पार्ट है तीसरा, इस्थमस। क्या है, इस्थमस। ये क्या होता है, ये तुम्बिका से थोड़ी चौड़ी नलिका होती है। ठीक है, ये क्या होती है, उससे चौड़ी होती है। चौड़ी संरचना है ये। इसका काम क्या है, अंडाणुओं को आगे ले जाना। ठीक है, अंडाणुओं को आगे ले जाना इसका काम है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, देखो अंडाशय क्या कर रहा है, अंडा बना रहा है। ये अंडा से पक जैसे बाहर निकाला, इसने क्या किया, एकदम लपक लिया उसको, बिल्कुल नहीं छोड़ा। जैसे बंदर होता है ना, केला देख लेता है बंदर, पक से लपक लेता है, छोड़ता नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल ये क्या करता है, जो उंगलीनुमा प्रवर्त है, ये फटाक से इसको पकड़ लेते हैं। अब पकड़ लिया, ठीक है, अब क्या होता है ना बच्चा, अगर सपोज करो कि यहां से कोई स्पर्म अंदर आ गया, ठीक, इधर से क्या हुआ, अंडाणु आ गया। ठीक है, अब चलो वो यहां पे पहुंच गया। ठीक, यहां पहुंच गया, यहां से स्पर्म आ गया, स्पर्म यहां से पहुंचते 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 ये यहां पहुंच गया है। ठीक है, स्पर्म अगर यहां पहुंच जाता है तो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, निषेचन हो जाएगा। ठीक है, अगर ये स्पर्म यहां पहुंच गया तो ठीक, और नहीं पहुंचा तो क्या होगा, ये यहीं पे क्या होगा, जो अंडाणु होता है क्या होता है, फट जाता है, रप्चर हो जाता है। और वो क्या होता है, ये जो मासिक धर्म होता है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उसके जैसे क्या होता है, उस मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, वो जो रप्चर हो जाता है ना, जो एग, वो ब्लीडिंग के रूप में बाहर आ जाता है, ब्लीडिंग के फॉर्म में। ठीक है, तो इससे आप क्या समझे, अगर मैं कहती हूँ कि भाई ये इस जगह जो है, ये स्पर्म इसके साथ मिलता है और निषेचन करता है, तो ये क्या कहलाएगा, हाँ, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये तुम्बिका या एम्पुला वो जगह है जहां फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, यानी कि निषेचन कहाँ होता है, तुम्बिका। तो ये क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि भाई निषेचन एक मादा शरीर में किस जगह होता है, तो आप क्या कहोगे, तुम्बिका यानी कि एम्पुला में होता है। इस चीज को नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट। ठीक है, बिल्कुल, यहां तक कोई दिक्कत, कंसेप्ट क्लियर है, आगे बढ़े। ठीक है, अब बताओ हमने क्या क्या कवर किया अभी तक। तो बच्चे हमने क्या कवर किया, सबसे पहले हमने अंडाशय कवर कर लिया। ठीक है, हमने समझा ये क्या होता है। फिर अब हमने क्या कवर किया, हमने
फैलोपियन ट्यूब को, ये जो अंडवाहिनी है इसको कवर कर लिया हमने। ठीक है कि भैया ये 3 पार्ट में होते हैं और यहाँ पे एम्पुला ऐसी जगह है जहां निषेचन होता है। ठीक है, ओके। अब क्या आएगा इसके बाद? चलो इसके बाद देखते हैं हम गर्भाशय। गर्भाशय, चलो तो अगर हम गर्भाशय की बात करते हैं तो ये गर्भाशय जो होता है इसकी लेंथ कितनी होती है? हाँ, कितनी होती है इसकी लेंथ? बताओ जल्दी से, एक गर्भाशय की लेंथ कितनी होती है? बताओ बताओ। इसकी लेंथ होती है अप्रोक्स मतलब लगभग 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारी एनसीईआरटी के हिसाब से इसका शेप कैसा है? हाँ, हमारी एनसीईआरटी क्या करती है भाई? बहुत टिपिकल चीजें डाल देती है, बहुत ज्यादा। तो हमारी एनसीईआरटी कहती है इसका शेप कैसा है? उल्टे नाशपाती की तरह, उल्टी नाशपाती की तरह होती है। ठीक है, नाशपाती की तरह आकार। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर हम कह सकते हैं कि भाई जो अंडवाहिनी का पिछला हिस्सा होता है, ठीक है, अंडवाहिनी का कहीं कहीं पिछला भी लिखा होता है, कहीं कहीं आगे, मतलब डिपेंड करता है। ठीक है, कि आप कैसे बोल रहे हो। हाँ, तो अंडवाहिनी का हिस्सा क्या होता है? चौड़ा होकर पेशीय संरचना का निर्माण कर देता है ये। ठीक है, क्या कर रहे हैं? पेशीय संरचना का निर्माण कर रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं? गर्भाशय कहते हैं। क्या बोला जिसको? गर्भाशय। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, अंडवाहिनी का हिस्सा आगे जो चल के थोड़ा चौड़ा हो जाता है और पेशीय संरचना को बना देता है, तो उस संरचना को हम क्या कहते हैं? गर्भाशय। अंडवाहिनी क्या होती है? देखो, ठीक है, रफली बना रही हूं। तो ये अंडवाहिनी क्या है? ये है, ये आगे चल के क्या कर रही है? चौड़ा हिस्सा बना रही है। देखो, ठीक है, और ये चौड़ा हिस्सा क्या कहला रहा है? गर्भाशय कहला रहा है ना? कितना सिंपल लैंग्वेज है। देखो, अंडाशय जो क्या कर रहा है? आगे चल के अपने जो हिस्से को चौड़ा बना रहा है। ठीक है, और वो चौड़ा हिस्सा कैसा है? पेशीय संरचना है, मस्कुलर है। तो उसको क्या बोल रहे हैं हम? गर्भाशय बोल रहे हैं। करेक्ट, बिल्कुल। चलो, अब हम जानते हैं, इसको मिटा देते हैं, है ना? ठीक है, चलो हम जानते हैं जो गर्भाशय की जो भित्ति होती है उसमें 3 स्तर होते हैं। जो गर्भाशय होती है, गर्भाशय भित्ति के तीन क्या होते हैं? अस्तर होते हैं, या फिर 3 लाइनिंग बोल सकते हो, 3 लेयर बोल सकते हो, है ना? होते हैं। तो सबसे पहला कौन सा होता है? हाँ, सबसे पहला आपका हुआ पतला झिल्ली में, पतला झिल्ली में। हाँ, ठीक। दूसरा क्या हुआ? मध्य मोटा, है ना? और तीसरा क्या हुआ? आंतरिक ग्रंथिल स्तर। ठीक है, करेक्ट, बिल्कुल। ये 3 होते हैं। चलो, अगर हम इन तीनों की बात करते हैं तो पतला झिल्ली में जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? परी, वो वाली परी नहीं, आगे भी सुन लो। परी
गर्भाशय, ठीक है, परिगर्भाशय, ठीक है। और इसको क्या बोला हमने, एपिथेलियम, एपिथेलियम पेरीमेट्रियम। अच्छा देखो एक चीज और सुनो, हाँ ध्यान देना थोड़ा सा। गर्भाशय, गर्भ का आशय, ठीक है, आश्रय क्या होता है, जहां हम रहते हैं। गर्भ क्या हुआ, बच्चा जहां पर होता है, यानी कि बच्चे का आश्रय, बच्चा जहां पर रहेगा। चीजों को मतलब कितना सोच समझ के नाम दिया गया है ना, गर्भ का आश्रय। हाँ पता है, अगर आप लोग थोड़ा सा मतलब इमोशनल होकर चीजों को समझोगे ना, तो बहुत अच्छे तरीके से समझोगे कि नेचर ने कितने सुंदर तरीके से ना एक मतलब मेल और फीमेल को बनाया है, एक फीमेल बॉडी को ऐसे बनाया है कि वो एक संतान को जन्म दे सकती है, उसका पालन पोषण कर सकती है अच्छे तरीके से, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि माँ का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि बच्चा एक माँ के साथ ज्यादा अच्छे से बड़ा हो सकता है, उसको पोषण मिलेगा, ठीक है, उसकी माँ उसको फीडिंग करवाती है, ठीक है, जो कि एक मेल नहीं करवा सकता है ना। तो कितनी सारी जिम्मेदारियां एक औरत के शरीर पे होती हैं। अमेजिंग क्रिएशन है ना गॉड का। चलो फिर आता है मध्य मोटा, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं हम, गर्भाशय पेशी स्तर, गर्भाशय पेशी स्तर, हाँ, मध्य स्तर, मध्य स्तर, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मायोमेट्रियम बोलते हैं, ठीक है, मायोमेट्रियम। अच्छा मायो से क्या है, मसल्स, ठीक है, मायो से क्या है, मसल्स। इसका मतलब ये जो मध्य स्तर है वो किससे बना हुआ है, मसल्स से बना हुआ है, ठीक है। ये क्या होता है, ये थोड़ा मोटा होता है ये स्तर, ठीक है ना, इसीलिए मध्य मोटा बोला गया। जो मध्य में मोटा स्तर है, ठीक है, वो क्या है, मायोमेट्रियम है, और ये मसल से बना हुआ होता है, ठीक है। फिर तीसरा हमारे पास आता है आंतरिक ग्रंथिल स्तर, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, अंतः स्तर, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम बोलते हैं। एरो लगा दिया, एंडोमेट्रियम, ठीक है। अब गर्भाशय में, अब ये क्या है, ये क्या कहलाता है, गर्भाशय है ये, ठीक है। और गर्भाशय में ही क्या होता है, भ्रूण, गर्भाशय में क्या होता है, भ्रूण का निर्माण, ठीक है, भ्रूण का निर्माण। ओके, अब यहां पर एक और चीज आती है, गर्भाशय ग्रीवा, जगह नहीं बची, जगह नहीं बची, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, इसको हम जगह बना लेते हैं अभी। हाँ 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 हाँ, चलो आ गई जगह, ठीक है, आ गई जगह हमारे पास। कौन सा पेन ले, चलो पेन ले लिया, चलो ठीक है। अब एक चीज आती है गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला था, गर्भाशय ग्रीवा को कर्विक्स बोला था, है ना, कर्विक्स भी बोलते हैं इसको, सर्विक्स भी बोलते हैं, मतलब कुछ भी बोल दो, तो कंफ्यूजन मत रखना बिल्कुल, ठीक है।
अब ये क्या होता है, जो गर्भाशय का लास्ट पार्ट होता है, गर्भाशय का लास्ट एंड जो होता है, गर्भाशय का क्या हुआ, लास्ट एंड, ठीक है। लास्ट एंड जो क्या होता है, नलिकाकार होता है। क्या होता है, नलिकाकार बनकर क्या करता है, नलिकाकार होकर कर्विक्स बनाता है, कर्विक्स बनाता है। इसका मतलब ये कह सकते हैं वो कहाँ ओपन हो रहा है, योनि में ओपन हो रहा है। देखो इस तरीके से होता है ना, इस तरीके से। हाँ, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं गर्भाशय ग्रीवा की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो गर्भाशय ग्रीवा का है हमारा, ये रहा गर्भाशय ग्रीवा, है ना। ये क्या कर रहा है, आगे चल के कहाँ ओपनिंग हो रही है इसकी, योनि में, है ना, योनि में ओपनिंग हो रही है इसकी, है ना। तो वही हम लिखना चाह रहे हैं कि ये क्या है, ये गर्भाशय का लास्ट एंड है, लास्ट पार्ट की तरफ हम आ रहे हैं अब, है ना। हमने अंडाशय से शुरू करा था, अंडवाहिनी आया, गर्भाशय आ गया, अब कहाँ आ रहे हैं हम, नीचे की तरफ आते जा रहे हैं, ठीक है। तो कर्विक्स बनाता है, यानी कि ये क्या कर रहा है, योनि में खुलता है ये, ठीक है, खुलता है, जो क्या है, लास्ट पार्ट है, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है। तो ये हमारा आ गया गर्भाशय ग्रीवा, ठीक। अब जो होता है, हमने क्या बात करी, देखो अभी अगर पिछली शीट पे जाए कि ये जो गर्भाशय होता है, इसके अंदर 3 मेम्ब्रेन होती है, हमने बात करी थी अभी, है ना। सबसे बाहर की क्या है, सबसे बाहर की परिगर्भाशय, है ना, परिगर्भाशय। अब ये जो परिगर्भाशय ये जो होती है, ये एपिथेलियम पेरीमेट्रियम होती है, ठीक है। किससे बनी होती है, एपिथेलियम से बनी हुई होती है, ठीक। अब क्या होता है कि एक और होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, मध्य मोटा, यानी कि गर्भाशय पेशी स्तर मध्य स्तर होती है, ठीक है। ये क्या होती है, मसल्स, यानी कि पेशियां, ठीक है, पेशियों से बनी हुई होती है, ठीक। सबसे अंदर की जो लेयर होती है, जिसके बारे में हमने कहा था ऐसे 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 जो गुचड़ मुचड़ करके बनी हुई होती है ना, वो जो लेयर होती है वो आंतरिक होती है, सबसे अंदर वाली अंतः स्तर होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये लहरों जैसी संरचना होती है ना। इसको क्या बोलते हैं हम, एंडोमेट्रियम बोलते हैं, एंडोमेट्रियम बोलते हैं। और इसमें क्या पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है इसके बारे में कि जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है तो जो यही वाली लेयर होती है ना, वो टूट जाती है, ठीक। यही वाली लेयर टूट जाती है, जो कि ब्लड की फॉर्म में वजाइना से बाहर निकल जाती है। यही वाली लेयर होती है, बहुत सारी ब्लड वेसल से मिलकर बनी हुई होती है, जो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ये टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है और वजाइना के थ्रू ब्लड के फॉर्म में बाहर आ जाती है बॉडी से, ठीक है। और वहीं अगर वो जो भी कोई फीमेल वो कंसीव कर लेगी तो ये क्या हो जाएगी, थिक हो जाती है, ताकि जो अंदर एम्ब्रियो बनेगा उसको अच्छे से क्या मिल सके, बेस मिल सके, ठीक है। ओके, चलो ये हो गया। इसके बाद क्या आता है अब, ओके, बाह्य जनेंद्रिय, ठीक है। अगर हम बाह्य जनेंद्रियों की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, अच्छा ठीक है, बाह्य जनेंद्रियों में यहां लिखते हैं, सबसे पहले हमारे पास आ गया जघन शैल, ठीक है। दूसरा क्या आया हमारे पास, वृहद भगोष्ठ, ठीक है। तीसरा क्या आएगा बताओ, तीसरा क्या आएगा, लघु भगोष्ठ, यही आएगा। फोर्थ क्या है हमारे पास,
योनिच्छिद, ठीक है, और पांचवा क्या है, भग शेव, ठीक। उफ, ये क्या हमारे बाह्य जनेंद्रिय है, मतलब जो शरीर से बाहर की तरफ जो होती है, जो हेल्प करती है जनन में, ये वो चीजें हैं, ठीक। अब चलो देख लेते हैं कि एक्चुअली में इनको बोलते क्या है। तो भाई जो जघन शैल है इसको क्या बोलेंगे अपन, मास यूबिस, ठीक है, मास यूबिस बोलेंगे, ठीक। वृहद को क्या बोलेंगे बच्चा हम, इसको बोलेंगे लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा, ठीक है। अब लघु को क्या बोलेंगे हम, लेबिया माइनोरा। देखो मेजोरा मतलब मेच्योरिटी, लेबोर, और ये माइनोरा मतलब माइनर, कम। योनिच्छिद क्या होता है, हाइमेन, ठीक है। और ये लास्ट में क्या बचा, क्लाइटोरिस, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये बाह्य जनेंद्रिय, ठीक है, जो एक्सटर्नल है फीमेल बॉडी के बाहर, ठीक है, ये वो चीजें हैं। चलो अब हम एक डायग्राम की हेल्प से इसको समझते हैं कि एक्चुअली में ये क्या है। इस तरीके से एक रुको 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 अभी, हाँ रुको अभी, कौन कहता है ऐसे बताओ, ठीक है, इस तरीके से होता है ये। हाँ, फिर क्या होता है, इस तरीके से एक लेयर होती है, ठीक है, सबसे बाहर की तरफ, जहां क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं, मोटी सी लेयर होती है, यहाँ क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं, है ना, इस तरीके से। इसको क्या बोलेंगे अपन, हाँ, इसी को बोलेंगे हम नंबर 1। क्या है नंबर 1, जघन शैल, ठीक है, जघन शैल, ठीक है। यहां क्या होते हैं, हेयर्स मिलते हैं हमको बहुत सारे, ठीक है, इसमें क्या मिल रहे हैं हमको, हेयर्स मिल रहे हैं, करेक्ट। चलो अब दूसरा कलर उठाते हैं। इसी के नीचे क्या होती है, इसी के नीचे एक और इस तरीके से लेयर होती है, ठीक है, जहां क्या होते हैं, उसमें भी हेयर्स होते हैं, ये ऐसे हेयर्स होते हैं, पर इससे कम होते हैं, ठीक है, इससे कम होते हैं। इसको क्या बोलते हैं अपन, वृहद भगोष्ठ, यानी कि लेबिया मेजोरा, ठीक है। यहाँ पे हेयर्स होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, यहाँ पे हेयर्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी हेयर्स मिलते हैं, ओके। ये जो जघन शैल होती है ना, इसी के अंदर क्या होती है, जघन शैल के अंदर ये जो लोबिया मेजोरा होती है, ठीक है, यानी कि वृहद भगोष्ठ, ठीक है, किसके अंदर पाई जाती है, जघन शैल के अंदर, इसके अंदर पाई जाती है, ठीक है। और इसमें भी क्या होता है, हेयर्स मिलते हैं अपने को, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमारी आती है ओके, इस तरीके से एक और स्ट्रक्चर आता है,
ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, जिसमें क्या होता है थोड़े कम हेयर्स पाए जाते हैं और ये बहुत क्या होता है सॉफ्ट होता है, ठीक है, ये सॉफ्ट होता है, सॉरी इसमें हेयर्स नहीं होते हैं, ठीक है, इसमें हेयर्स नहीं होते हैं और ये क्या, ये हिस्सा कैसे होता है सॉफ्ट होता है। इस तरीके से इस तरीके से ये ऐसा होता है और यहाँ पे क्या होता है कोई हेयर्स नहीं होते और ये सॉफ्ट एरिया होता है। ये क्या हो गया अपना लेबिया मेजोरा माइनोरा, माइनोरा, ठीक है, ये क्या हुआ अपना सॉफ्ट होता है, ठीक, और नो हेयर्स, ठीक है, ये हो गया अपना तीसरा पार्ट। पहला कौन सा था जघन, दूसरा लेबिया मेजोरा और तीसरा लेबिया माइनोरा, ठीक है, 3 पार्ट हमने कवर कर लिए 1, 2 और 3। अब चौथा क्या आता है योनिच्छद, ठीक है, अगर हम योनिच्छद की बात करते हैं तो ओके, अगर हम योनिच्छद की बात करते हैं, चलो देखते हैं, ठीक है, चलो फिर ये 2 तो हमने कवर कर लिया। हाँ, इसके बाद क्या होता है कि हमें मालूम है कि जो एक फीमेल बॉडी होती है उसमें इस तरीके से 2 होल्स होते हैं, ठीक है, एक होल यहाँ होता है, एक होल यहाँ होता है। तो ये 2 होल्स होते हैं ना, इसके बारे में क्या बात करी कि भाई ये वाला जो होल है ये क्या होता है मूत्र मार्ग होता है, ठीक है, जहां से यूरिन पास होता है, ठीक, और जो ये वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, ये होता है योनि यानी कि वजाइना, ठीक है, ये हो गया वजाइना, ठीक है। अब जैसे कि हमने क्या बोला था कि मेल्स में क्या होता है यूरिन पास करने के लिए और जो स्पर्म को एजुकुलेट करते हैं मतलब बाहर निकालते हैं उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता होता है, लेकिन फीमेल्स में क्या होता है कि यहाँ से क्या होता है यूरिन पास होता है और यहाँ से क्या होता है जो स्पर्म्स एक फीमेल की बॉडी में जाते हैं वो यहाँ से जाते हैं और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल से ब्लीडिंग, मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ब्लीडिंग होती है वो यहीं से आती है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो ये कि यहाँ पर एक पतली सी लेयर पाई जाती है, पतली सी लेयर, ठीक है, वो लेयर क्या कहलाती है, हाइमेन कहलाती है, ठीक, वो लेयर क्या कहलाती है, हाइमेन कहलाती है लेयर। अब क्या होता है कि ये जो हाइमेन लेयर होती है ना बेसिकली ये क्या होती है कि आज के टाइम पे जो गर्ल्स होती हैं इतने स्पोर्ट्स खेलते हैं, साइकिल चलाते हैं, घूमते फिरते हैं, ठीक है, तो ये लेयर क्या होती है इस टाइम टूट जाती है, ये इतनी नाजुक होती है, ठीक है। और कभी कभी क्या होती है इन चीजों से नहीं टूटती है, ये क्या होता है जब हम अपना पहला रिलेशन बनाते हैं, ठीक है, फिजिकल कांटेक्ट में आते हैं हम, तो कभी कभी ये तब टूटती है। और इन केस कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब फिजिकल रिलेशन बन जाता है ना उसके बाद भी ये हाइमेन लेयर नहीं टूटती है, बहुत कम होता है लेकिन ऐसे, ठीक है। तो आज की जनरेशन क्या है, बहुत भागदौड़ वाली जनरेशन है, ठीक है। तो ये एक मिथ है कि ठीक है कि जिस लड़की में ये हाइमेन लेयर नहीं है वो क्या है, वर्जिन नहीं है या वो कैरेक्टरलेस है, ठीक है, या इसने पहले फिजिकल रिलेशनशिप बनाया होगा किसी दूसरे लड़के के साथ, ठीक। ये सब एक मिथ है, ये सब एक फालतू की बकवास है। इसी बकवास से आप सभी को बचाने के लिए, चीज समझाने के लिए ये हमको पढ़ाया जाता है कि नहीं, ये जो सोच है हमारी ये बहुत गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक। तो किस, या तो भागदौड़ वाली जिंदगी में साइकिलिंग से, रेसिंग करने से, इन सब चीजों से हाइमेन लेयर ये टूटती है, या फिर जब हम फिजिकल रिलेशन बनाते हैं पहली बार किसी के साथ तब ये लेयर टूटती है, ठीक है। ओके, चलो इसके बाद जो एक और चीज आती है, ठीक है, इसके बाद यहां पर एक पोर्शन होता है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लाइटोरिस बोलते हैं जिसको हम, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, क्लाइटोरिस,
ठीक है, जो हमारा कौन सा है, 5वां पार्ट है। ठीक है, जो हमारा 5वां पार्ट है, ये हमारा कौन सा था, चौथा पार्ट था। ठीक है, तो ये सारा क्या था, ये फीमेल बॉडी का पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। अब मुझे लगता है कि आज की क्लास के बाद ना आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाँ, इसलिए किसी को जज करने से पहले एक बार सोचना कि हमने क्लास में क्या पढ़ा था। ठीक है, किसी को जज नहीं करते, गलत बात होती है। चलो बच्चा पार्टी, आज की क्लास बस इतनी ही। आप भी सोच रहे हो कि मैम ने कितना पका दिया आज। हाँ, चलो फिर आज हमने क्या पढ़ा, हमने इंट्रोडक्शन देखा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, हमने उसके पार्ट्स देखे, उसके पार्ट्स, उसका स्ट्रक्चर देखा और किसका क्या फंक्शन था वो देखा, है ना। चलो फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, बहुत हो गया। मैम जाओ, अब आप ये सोच रहे होगे। हाँ, तो मैं जा रही हूँ। ठीक है, आप लोग बहुत सारी मस्ती करो, अच्छे से रहो, खुश रहो, अपना ख्याल रखो और अगली क्लास तक का मेरा वेट करो। जल्दी मिलते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन पढ़ाई मत भूलना। चलो बाय बाय।